डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 को, और उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टॉपिक नंबर 2.13। यूनिट नंबर 2 है हमारी थर्मल पावर प्लांट, और टॉपिक नंबर 2.13 में आज हम स्टडी करेंगे सुपर हीटर्स एंड रीहीटर्स, और साथ में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर हीटर्स। सुपर हीटर्स एक ऐसे डिवाइस है जो कि हमारी बॉयलर ट्यूब में से निकलने वाली जो स्टीम है उसमें से जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसके लास्ट ट्रेसेस को भी रिमूव कर देता है, ताकि जो स्टीम हमें मिल रही है फर्नेस में जाने के लिए वो एकदम ड्राई स्टीम हो, और साथ के साथ वो उस स्टीम के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है जो कि हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है। इस पर्पस के लिए जो सुपर हीटर्स है वो जो हीट काम में लेते हैं वो निकलती है हमारे कंबंशन गैसेस से, जो कि हमारे फर्नेस से बाहर निकल रही है। सुपर हीटर्स जो है उसमें ग्रुप ऑफ ट्यूब्स होती है, और ये ट्यूब्स जो है स्टील की बनी हुई होती है, और स्टील के अलग अलग एलॉयज जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए यूज में लिए जाते हैं। जैसे कार्बन स्टील हम काम में लेते हैं जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 950 डिग्री फ़ारेनहाइट के अबव हो। कार्बन मोलिब्डेनम स्टील हम काम में लेते हैं जब टेम्परेचर हमारा 1050 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। स्टेनलेस स्टील काम में लिया जाता है जब स्टीम का टेम्परेचर 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और जो इन ट्यूब्स का जो आउटसाइड डायामीटर होता है वो 25 mm से लेके 64 mm तक हो सकता है। The superheater tubes are heated by the heat of combustion gases during their passage from the furnace to chimney. फर्नेस से चिमनी की तरफ जब गैसेस निकलती हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से हमारा सुपर हीटर जो है उस हीट को काम में ले लेता है। सुपर हीटर्स जो है वो हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं: रेडिएंट सुपर हीटर्स, कन्वेक्शन सुपर हीटर्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब रेडिएंट और कन्वेक्शन सुपर हीटर्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये वाला जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसको कर सकते हैं। रेडिएंट सुपर हीटर्स जो है वो लोकेट किए जाते हैं बिटवीन हमारी फर्नेस वॉल और वाटर वॉल्स के बीच में, और ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल थ्रू रेडिएशन प्रोसेस। मतलब रेडिएंट सुपर हीटर्स में हीट का जो ट्रांसफर है वो थ्रू रेडिएशन होता है। इस सुपर हीटर्स में 2 मेन डिसएडवांटेजेस है। एक तो फर्नेस टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है जिसकी वजह से वो ओवरहीट हो जाता है, और एक स्पेशल डिजाइन की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारे सुपर हीटर की। सेकेंडली जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका मतलब जो टेम्परेचर हमारी सुपर हीट का है वो इंक्रीज होता है तो स्टीम का आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज स्टीम जो है वो इंक्रीज होती है आउटपुट वाली, और फर्नेस टेम्परेचर राइज होता है एट अ मच लेस रैपिड रेट देन द स्टीम आउटपुट। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है रेडिएंट सुपर हीटर की। नेक्स्ट सुपर हीटर होते हैं हमारे कन्वेक्शन सुपर हीटर, जो कि लोकेट किए जाते हैं बैक ऑफ द बॉयलर ट्यूब बैंक में, और ये रिसीव करते हैं हीट हमारी थ्रू फ्यूल गैसेस बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, और राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सुपर हीट जो है वो इंक्रीज करता है with increase in steam output, because with the increase in steam output both gas flow over the superheater tubes and the steam flow within the tubes increases, जिसकी वजह से जो है हमारे पास increased rate of heat transfer होता है। तो जो हमारे कन्वेक्शन सुपर हीटर्स हैं वो हमारे रेडिएशन सुपर हीटर्स से ज्यादा बेटर होते हैं।
कन्वेक्शन सुपर हीटर्स जो है वो ज्यादा काम में लिए जाते हैं रेडिएंट के कंपैरिजन में। सुपर हीटेड स्टीम जो है जो हमारे सुपर हीटर्स में निकल रही है, उसकी जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हमारा जो रिडक्शन होता है स्टीम क्वांटिटी में, क्योंकि स्टीम जो है हमारी वो पहले ही उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर जो है एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे टरबाइन का साइज छोटा होता है। साथ के साथ इसमें कोरोजन नहीं होता टरबाइन ब्लेड्स पे, क्योंकि हमारी जो स्टीम है वो ड्राई है। इससे टरबाइन्स की मेंटेनेंस या फिर उसका वियर एंड टियर जो है वो कम होता है। अगर हम अपने सुपर हीटर की वर्किंग देखें तो सुपर हीटर में हमारे पास एक स्टॉप वाल्व होता है। फिर स्टॉप वाल्व को ओपन करके जो हमारी स्टीम है जो इवापोरेटर ड्रम से निकल रही है, चाहे वो वेट हो या ड्राई हो, उसको पास किया जाता है सुपर हीटर ट्यूब्स में। पहले ट्यूब को पास करते हैं हम रेडिएंट सुपर हीटर में और उसके बाद उसी स्टीम को पास किया जाता है कन्वेक्शन सुपर हीटर में। सुपर हीटर से जो स्टीम निकलती है वो सुपर हीट हो जाती है और वो एकदम ड्राई स्टीम निकलती है, और जो सुपर हीटेड स्टीम है उसको फिर हम टरबाइन को सप्लाई करते हैं और वहां भी हमारे पास एक वाल्व सेटिंग होती है। ये है हमारा फिगर एक सुपर हीटर का, जिसमें हम रेडिएंट और कन्वेक्शन दोनों ही सुपर हीटर काम में ले रहे हैं। ये हमारा बॉयलर ड्रम है। बॉयलर ड्रम से वाल्व के थ्रू स्टीम निकल रही है। स्टीम निकलने के बाद पहले स्टीम को पास किया जाता है इस रेडिएंट सुपर हीटर में। यहाँ हमारी जो स्टीम है वो ड्राई होती है थ्रू रेडिएशन प्रोसेस से। फिर इसको पास कर दिया जाता है कन्वेक्शन सुपर हीटर में। कन्वेक्शन सुपर हीटर में जो है यहाँ कन्वेक्शन प्रोसेस से स्टीम को ड्राई किया जाता है। सारा मॉइस्चर कंटेंट हटने के बाद फिर इस स्टीम को इस एक वाल्व के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है हमारी टरबाइन को। तो जो टरबाइन को जो हमें स्टीम मिल रही है वो स्टीम पूरी तरह से ड्राई स्टीम मिल रही है, जिसकी वजह से एक तो कोरोजन प्रोसेस जो है हमने देखा कि वो कम होता है, साथ के साथ सुपर हीटेड स्टीम जो है उसकी वजह से हमारी टरबाइन का साइज जो है वो भी छोटा हो जाता है और जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट की वो इंक्रीज होगी। रीहीटर्स का फंक्शन होता है जो हमारी ड्राई स्टीम निकल रही है उसको री सुपर हीट करना, जो हमारे एक्सपेंड होके निकल रही है थ्रू टरबाइन। इसको हम करते हैं ताकि जो हमारी स्टीम है जहां तक हो सके हम उसको ड्राई रख सके, ताकि वो टरबाइन के लास्ट स्टेज में जाते तक भी वो ड्राई रहे। जो भी हमारे मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें हम लोग रीहीटर्स और सुपर हीटर्स दोनों ही काम में लेते हैं। साथ के साथ जो रीहीटर्स हैं, रीहीटर्स भी हमारे रेडिएंट और कन्वेक्शन हीटिंग दोनों पर ही बेस्ड हैं।